ट्यूसडे को तो वो थे, दिल्ली में थे और वहाँ पर उन्होंने अजीत डोवल से भी मुलाकात की, इंडियन हुकाम से भी मुलाकात की। जफर इलाली साहब, सर CIA के चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मिले। भारतीय मीडिया बहुत शोर मचा रहा है कि इंडिया में तो वो अजीत डोवल से मिले, पाकिस्तान में सिर्फ मिलिट्री हुक्मरानों से मिले, ये मिलिट्री लीडरशिप से मिले और किसी और से नहीं मिले। वो तो उनकी जलन हमें समझ में आती है। ये बताइए कि इस दौरे से जो ऑप्टिक्स के लिए पूरी दुनिया में जो मैसेज गया, सबसे पहले तो ये बताइए कि वो क्या मैसेज था? पहला मैसेज तो ये है कि 2 दफ़े ये पाकिस्तान आए हैं। मेरे ख्याल में और किसी जगह 2 दफ़े इतने छोटे दौर 1 महीने के अंदर नहीं गया है। ये क्यों आया पाकिस्तान? वो पाकिस्तान क्यों नहीं आएगा? कोई और जगह है जिसको ज्यादा कॉन्टैक्ट्स, एक्सपर्टीज और नॉलेज है साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया के बारे में? हम तो मशहूर हैं उस लिहाज से। हमारे एजेंसीज और हमारे कॉन्टैक्ट्स वर्ल्ड फेमस, सब लोग आते हैं। कितने फॉरेन मिनिस्टर्स आए हैं आप बताएं? हाफ अ डजन फॉरेन मिनिस्टर्स इधर आ गए हैं शुक्रिया करने के लिए कि हमने उनके लोगों को निकाला। मगर ये शुक्रिया करने के लिए सिर्फ नहीं आए हैं, ये सीखने के लिए आए हैं, ये समझने के लिए आए हैं और हमारे शुक्रिया भी करने के लिए आए हैं। तो देखिए, ये जो हिंदुस्तान कहता रहता है ना कि हम पाकिस्तान को आइसोलेट करेंगे, आइसोलेट तो वो हो रहे हैं, आइसोलेट तो ईरान हो रहा है। और कौन हो रहा है आइसोलेट, आप मुझे बताएं? वी आर इन द थिक ऑफ थिंग्स। हमें सब लोग ये, अब तो मेरे ख्याल में हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने ज़बरदस्त इनिशिएटिव लेके उन्होंने प्रपोज किया है कि जो रीजनल हेड्स मिलेंगे उसमें अफगानिस्तान को भी शरीक होना चाहिए। और जब अफगानिस्तान शरीक होगा उसके माने डे फैक्टो रिकग्निशन मिलेगा उनको, इंशाल्लाह वो डे जोरी भी हो जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें हो रहे हैं एंड पाकिस्तान इज इन द थिक ऑफ थिंग्स। समीर साहब जी बिल्कुल। अच्छा, ये बयान कीजिए कि जाहिर है एक तो ये मैसेज चला गया कि पाकिस्तान आइसोलेशन में नहीं है, पाकिस्तान की सर्विसेज को रिकग्नाइज किया गया है, जो पाकिस्तान ने डिलीवर किया उसका शुक्रिया भी अदा किया गया है। लेकिन अभी कुछ इश्यूज भी चल रहे हैं। तालिबान की अभी हुकूमत की रिकग्निशन की बात है, ये कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट इंक्लूसिव नहीं है, अभी बहुत सारे लोग उसमें शामिल नहीं हुए। अमेरिका की ये ख्वाहिश है मगरब की कि ख़वातीन के हवाले से जो एक उनके कंसर्न्स हैं, उनके खदशात हैं, वो उनको दूर किया जाए। पाकिस्तान की ख्वाहिश होगी कि जल्दी रिकग्नाइज किया जाए। मेन जो चीज़ होगी गुफ्तगू में जो आई होगी, आप क्या समझते हैं आपके सफारतकारी के तजुर्बे की बुनियाद पर, वो क्या हो सकता है? देखिए, पहले चीज तो ये है कि हम लोगों को कह रहे हैं कि ये एक अबूरी हुकूमत है भाई, दिस इज अ टेम्पररी हुकूमत, इट्स गोइंग टू बी एक्सपैंडेड। तालिबान ने जो किया है बिल्कुल सही किया है भाई। जो लोग उनके लिए लड़े हैं और जिनके लोग मरे हैं उनको उन्होंने इस कैबिनेट में ओहदा दिया है। हमारे तरह नहीं कि इलेक्टेबल्स ढूंढते रहे, वो उन लोगों को दिया है जो परसेवियर उनके स्ट्रगल में किया है और बिल्कुल मुनासिब बात है। अब इसके बाद जब ये एक्सपैंड होगा वो देखेंगे कौन से किस्म के लोग और ज़रूरत है। ये एक्सपर्ट्स नहीं है, ये पॉलिटिकल डायरेक्शंस देंगे। एक्सपर्ट्स और टेक्नोक्रेट्स जो हैं वो बाद में आएंगे और उनमें मेरे ख्याल में औरतें भी शरीक होंगे, बिल्कुल होंगे, बकौल उनके, बकौल तालिबान के कहने पे कि वो भी आएंगे, मगर नॉट ऑल टुगेदर। पहला राउंड में इन्होंने उन लोगों को रखा है हु आर द हार्ट ऑफ द तालिबान। अच्छा, एक और बड़ा जो अहम इशू है, मुल्ला हसन नखुन अबूरी वज़ीर आज़म हैं, सराजुद्दीन हक्कानी वज़ीर दाखिला, एक जो हैं वो यूनाइटेड नेशन की ब्लैक लिस्ट पे हैं। सराजुद्दीन हक्कानी साहब वो FBI वांटेड लिस्ट है और उनकी जो हेड मनी है वो 5 मिलियन थी। जिस दिन वो वज़ीर दाखिला बने उसी दिन उसको अमेरिका ने 10 मिलियन कर दिया। तो जो ग्वांतानामो बे में जो लोग गिरफ्तार हुए, बहुत सारे लोग, वो उनको वज़ीर बनाया। तो तालिबान ने तो एक बड़ा मैसेज दिया है पूरी दुनिया को। तो ये जो लोग हैं सैंक्शंस में हैं, ये ट्रैवल नहीं कर सकते, तो ये फिर हुकूमत
जो है वो किस तरह से चल पाएगी? देखिए, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। अमेरिका आखिर चाहता क्या है? एक तरफ से वो कहते हैं कि एक मॉडरेट प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट हो और उनको फिर वो कहते हैं हम इनको इमदाद भी देने के लिए तैयार हैं, और एक तरफ से इन्होंने $10 बिलियन जब्त कर लिया है। भाई, खामखा अफगान गवर्नमेंट के पैसे थे, ये अमेरिका के पैसे तो नहीं थे, वो भी उन्होंने जब्त कर लिया है। वर्ल्ड बैंक और IMF को कहा है अनाउंस करो कि इनको तुम ये नहीं दोगे, एड नहीं दोगे। तो अगर हेड मनी भी रखें, अगर टेररिस्ट भी लोगों को रखें और जब्त भी करें, मैं आपसे जानना चाहता हूं ये फिर कैसा उनका कोलैबोरेशन और कोऑपरेशन चलेगा? ये तो प्रेशर और ब्लैकमेल के साथ कभी चल ही नहीं सकता है। और अमेरिकनों को पता होना चाहिए कि ये लोग ससेप्टेबल नहीं है, मगर अगर वो एक तरीके से वो दिखाना चाहते हैं कि देखिए अब हालांकि हम विड्रॉ कर गए, हमारा अभी तक इनके ऊपर बड़ा होल्ड है, हम अभी भी इनको वी कैन फैशन देयर पॉलिसीज, दे कांट, वो नहीं कर सकते, और ऐसी चीज हरकत नहीं करना चाहिए। आपने इनको कहा है, एक मुआहदा इनके साथ किया है आपने, जिसमें वो कहा गया है कि आप सैंक्शंस भी निकालेंगे इनसे, तो भाई वर्क टुवर्ड्स दैट। जफर हिलाली साहब, अमेरिकन के बारे में ये मशहूर है कि वो अपने आप को बहुत जल्दी एडजस्ट कर लेते हैं, यानी जिस तरह बाज़-औक़ात हमारे यहाँ कुछ लोगों के ईगो के मसाइल हैं, अमेरिकन व्हेन इट कम्स टू देयर इंटरेस्ट तो वो इस तरह से नहीं करते। मोदी उसको बुचर ऑफ गुजरात कहा जाता था, अमेरिका का वीज़ा भी उसको डिनाई हुआ, लेकिन जैसे ही वो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बना तो ना सिर्फ उसको वो प्रोटोकॉल दिए गए, उसको बल्कि स्टेट गेस्ट का दर्जा दिया गया, जो बहुत कम भारतीय हुक्मरानों को मिला है, ब्लेयर हाउस में ठहराया गया, वो सब कुछ हमने देखा। तो अब ये जो अफ़गानिस्तान के जो लोग हैं, आपको लगता है कि आने वाले अगले चंद हफ्तों में हिस्ट्री इज गोइंग टू रिपीट इटसेल्फ? मैं नहीं समझता कि चंद हफ्तों में होगा, मगर अगर तालिबान भी, और मेरे ख्याल में अगर थोड़ा सा वो उनके दोस्त मुल्क जो हैं, जिनमें हम भी शामिल है, जिसमें चीन भी शामिल है और जिसमें शायद और भी सेंट्रल एशियन मुल्क भी शामिल हो, थोड़ा सा उनके साथ इन कंसल्टेशन एडवाइस लें, और कुछ नहीं, हम तो और कुछ नहीं कर सकते ना, हम तो सिर्फ एडवाइस दे सकते हैं। एडवाइस लेके आस्ते आस्ते बढ़ें तो मेरे ख्याल में अमेरिका और इनका एक नॉर्मल रिलेशनशिप तो महीनों और सालों तक ना हो, मगर एक फंक्शनल रिलेशनशिप जरूर हो सकता है। अब ये देखना है कि क्या अमेरिका ये चाहता है कि नहीं। माने कि देखिए, अमेरिका इज इन टर्मोइल, वो तो कह रहे हैं बाइडेन को निकालो, वो तो उसको इम्पीच करना चाहते हैं, वो कहते हैं इससे बड़ा हमारे को डिसग्रेस हुआ ही नहीं है।